नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। भाई, बिहार में बहार है और पुलों के गिरने का इंतजार है। नीतीश कुमार तो हैं, सरकार नीतीश कुमार की है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन बिहार है और बिहार में हर चीज में तेजी होती है। माफ कीजिएगा, मैं भी बिहारी हूं, मैं जानता हूं बिहार हर क्षेत्र में अव्वल है। किसी ने कहा था कि अगर चांद पर भी कॉलोनी बसाने की बात हो तो बिहारी सबसे पहले पहुंच जाएगा। अरे, जो कतार लगेगी उसमें पहला आदमी बिहारी होगा। बिहार किस क्षेत्र में अव्वल नहीं है? हम टॉपर हैं, हर क्षेत्र में टॉपर है। तो टॉपर घोटाले में भी टॉपर है। घोटालों में हमारा कोई सानी नहीं है, हम बेशुमार घोटाले करते हैं, नंबरदार हैं इस मामले में। अब कौन सा घोटाला नहीं होता है? अभी ताजा नीट घोटाले में भी हमारे नंबर 1 की बात आ रही है। न जाने कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम नंबर 1 कहे जाते हैं। अभी बारिश हो रही है, फिर बाढ़ आएगी तो बाढ़ में भी नंबर 1 होंगे। आपको याद होगा कोशी त्रासदी, क्या भयंकर विनाश लीला थी कोशी की। और राजनीतिक जिद में, राजनीतिक संवेदनशीलता में भी हमारा कोई सानी नहीं है। हम वहां भी टॉपर है। यानी संवेदनाएं राजनीतिक रूप से इतनी गहरी हैं कि कहा जाता है कि देश में, भारतीय लोकतंत्र में अगर जातिवाद का उभार हुआ और जातिवाद की पराकाष्ठा भी हुई तो बिहार से। हम मरने मारने पर उतारे हो जाते हैं, वोट और बेटी का रिश्ता हो जाता है। तो अब पुल गिर रहे हैं तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? गिर रहे हैं पुल। अरे, पुल गिरेंगे तभी तो फिर नए बनेंगे। और नए बनेंगे कैसे बनेंगे? फिर बजट आएगा, फिर टेंडर होगा, फिर कमीशनखोरी बढ़ेगी और ठेकेदारों की चांदी होगी, ठेकेदारों अफसरों की। तो अब खैर मनाइए कि पुल गिर रहे हैं। अरे, पुल नहीं गिरेगी तो क्या आसमान सर पे गिर जाएगा? भैया, ये बिहार है और बिहार में बहार है। तो पुलों का गिरना कोई अचरज में डालने वाली बात नहीं है। पुलों का निर्माण ही इसलिए होता है कि वो गिरे। अब धड़ाधड़ गिर रहे हैं तो ये बिहार का सौभाग्य है। बिहार इतना नंबर 1 है कि यहां सब चीज में आगे होते हैं। जब मैट्रिक की परीक्षा में चोरी के लिए भी हमारा नाम दुनिया भर में रोशन होता है, चौथे तल्ले पर हम जंगले के सहारे चढ़ के चीट पहुंचाते हैं। टॉपर घोटाले में भी हम टॉपर हो जाते हैं। पॉलिटिकल पोटेंशियल कहते हैं, न जाने क्या क्या है, कौन सा घोटाला हमारे यहां नहीं हो रहा है। तो अब पुलों का घोटाला भी है, लेकिन ये बहार है बिहार की। और अचरज ये देखिए कि हम इससे भी आगे बढ़ के इस बात के लिए चिंतातुर नहीं है। हमें इस बात की चिंता कम है, हमें इस बात की चिंता ज्यादा है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जातीय गोटियों की सेटिंग कैसे हो। अभी लोकसभा चुनाव में जो जातियां बिदक गई, इधर से उधर हो गई, वोट का गणित बिगड़ गया, उससे सुधारने की अभी तेजी हो रही। अब पुल गिरे हैं तो जांच होगी, दोषी बक्से नहीं जाएंगे। अरे, दोषी क्या खाक बक्से नहीं जाएंगे? दोषी तो हमेशा बक्से ही जाते हैं। वहां भी खूब कमीशनखोरी होती है। पुल बनाने वाले ठेकेदार किस किस तरह से, और जो निर्माण कार्य हो रहा है उन निर्माण कार्यों में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है,
इसकी कभी जांच खुल करके हो जाए, अगर ईमानदारी से इसकी जांच हो जाए तो आश्चर्य में डालने वाला सच सामने आएगा कि इस निर्माण में सिर्फ कमीशन खोरी होती है और बनाने के नाम पर जो मटेरियल्स दिए जाते हैं और जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो इसीलिए होती है, इसी ढालने पर की जाती है कि वो चंद सालों में भर भरा कर गिर जाए। अभी पटना में न जाने कितनी सड़कें ऐसी हैं जहां बरसात में नालों की बजबजाहट और गड्ढे खोदे जाने से लोगों के गिरने, भड़कने और सैदपुर नाले में गाड़ियों के समा जाने और मकान गिर जाने की खबरें आ रही हैं। अखबार के पन्ने रंगे हुए रह रहे हैं। ये व्यवस्था है और ये बहार है। ये हर साल होता है। ऐसे ही इस मौकों पर जब बरसात आने वाली होती है तब किसी निर्माण की प्रक्रिया सड़कों पे शुरू की जाती है ताकि गड्ढे खोद दिए जाएं, बरसात में वो भर जाए और फिर लीपा पोती हो जाए, फिर नए सिरे से टेंडर हो। ये सरकारी माया जाल है और ये बिहार में कहीं चरम पे दिख जाता है। अब विधानसभा चुनाव है तो तैयारियां उसकी हो रही हैं, इसलिए अब विपक्ष भी कहेगा, विपक्ष कह रहा है कि उनकी सरकार है तो गिर रहा है। अब ये सरकार अगर इधर से उधर हो जाए, उनकी तरफ जाए, तब ये बात नहीं उठेगी शायद। तब वो सरकार बहुत अच्छी होगी और बहुत बहार होगी बिहार में। लेकिन ये दुर्भाग्य है, कोफ्त होती है, रोना आता है कि हम गुमान करते हैं, हम अंतरिक्ष में जाने वाले, हम ज्योतिष विज्ञान में सबसे आगे रहने वाले, दुनिया को लोकतंत्र की परिभाषा सिखाने वाले, विद्या और ज्ञानार्जन में हम दुनिया भर में मिसाल कायम करने वाले और क्रांति के मामलों में भी हम सबसे आगे, बुद्धि विलास में भी सबसे आगे। अब हो क्या गया है बिहार को? कौन सा ग्रहण लग गया है? सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का मर जाना। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति बिहार में कुंद नहीं हुई होती और जाति के मगरजाल में यहां की राजनीति घर नहीं कर गई होती तो निश्चित रूप से बिहार आज दुनिया में सबसे अव्वल होता और बिहारी जो सबसे अव्वल तो है ही, अपना नाम आसमान में खिलाते होते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति सिर्फ लड़ने और लड़ाने तक और वोट हत्याने तक ही कुंद होकर रह गई है। उसका ही नतीजा है कि निर्माण हो रहे हैं और धड़ाधड़ गिर रहे हैं। अब आप भी इस पर गौर कीजिए कि हमें इन परिस्थितियों से कैसे खुद को निकाल बाहर करना है ताकि बिहार वाकई में बिहार हो, बुद्ध का बिहार हो, महावीर जैन का बिहार हो और हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं जिन्होंने मिसालें कायम की उनके नाम का बिहार हो। तभी हम बिहारी कहलाने के वास्तविक हकदार होंगे। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अब ये राजनीतिक व्यंग्य है या जौ है, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये फिर मेरा निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।